नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्रकार की फसलों के लिए अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उनका स्वस्थ और पूर्ण जीवन जीने के लिए। इसके लिए हम खेतों में खाद और फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, लेकिन किसान साथियों देसी खाद इतना अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि हम उसे सभी खेतों में डाल सकें। इसलिए हम रासायनिक उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, बाज़ार में हमें रासायनिक उर्वरक अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। किसी में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है तो किसी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। क्योंकि हमारी सभी फसलों को सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी जो फसलें वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। जैसे कुछ तिलहनी फसलें होती हैं, जैसे अलसी, रायड़ा, तारामीरा। कुछ दलहनी फसलें होती हैं जैसे मसूर, चना, मूंग, उड़द। और कुछ जड़ वाली फसलें होती हैं जैसे लहसुन, प्याज, और आप बात कर ले तो आलू, मूली। और इसी प्रकार कुछ फसलें अनाज वाली होती हैं जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया। तो किसान साथियों, अलग अलग प्रकार की जो ये फसलें हैं कुछ विशेष पोषक तत्वों का अधिक मात्रा में अवशोषण करती हैं, जिसके कारण उस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो बात करें हम इस फसल की यानी लहसुन की, तो इसमें हम कौन सा उर्वरक दें, क्योंकि ये जड़ वाली फसल है। तो जड़ का विकास के लिए कौन सा उर्वरक बेस्ट रहेगा हमारी फसल के लिए, कौन से उर्वरक की ज़्यादा मात्रा में इसको आवश्यकता है, यानी कौन सी प्रकार का ये पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में खींच रहा है, या किसी पोषक तत्व की कमी हमारी फसल की पैदावार को प्रभावित कर सकती है, यही कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, DAP में होता है 18% नाइट्रोजन और 46% होता है फास्फोरस। क्योंकि हमारी फसल जड़ वाली फसल है तो इसलिए इसको पोटास और फास्फोरस की मात्रा अधिक चाहिए। अनाज वाली फसलों में आप NPK का यूज़ कर सकते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि हमारी लहसुन की फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, इसको है, लेकिन फास्फोरस और पोटास की मात्रा हमारी लहसुन की फसल में अधिक होना चाहिए। तो हमारी जो लहसुन का कंद है वो अधिक बड़ा होगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता उसको अधिक है। तो इसके लिए हम बुआई के समय तो सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं, या कुछ किसान भाई NPK का भी यूज़ करते हैं, कुछ किसान भाई DAP का भी प्रयोग करते हैं, यानी 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। जिन किसान भाइयों को अवेलेबल नहीं हुआ है बुआई के समय लहसुन में 18-46, वो किसान भाई बाद में भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फास्फोरस घुलता नहीं है, फास्फोरस घुलता है। तो आप यदि खाद दे रहे हैं अपनी फसल में, तो किसान साथियों किसी भी प्रकार का खाद आप लहसुन में दे रहे हैं तो आपको उसे 60 दिन की अवस्था से पहले देना है। यानी 2 महीने की यदि आपकी फसल हो जाए उसके बाद यदि आप उसमें खाद लगाकर खर्चा कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है फिर। तो इसलिए आप पहले तो आधार खाद के रूप में दें, फिर आप जो पहली या दूसरी सिंचाई कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो 1.5 महीने के अंदर ही अंदर आपको ये खाद दे देना चाहिए। दूसरी या तीसरी सिंचाई के समय आपको सभी प्रकार के फर्टिलाइज़र अपने खेतों में प्रयोग कर लेना चाहिए, खास करके लहसुन की फसल में, क्योंकि वो सभी खाद घुल जाएंगे हमारे खेत की मिट्टी में, तो फिर हमारी जो फसल है वो उसे अच्छी तरह से अवशोषण कर पाएगी। अभी इसकी वेजिटेबल ग्रोथ होना है, यानी 2 महीने तक फसल अपना विकास करेगी। एक तो जड़ें लंबी करेगी, साथ ही साथ पौधा अष्टपुष्ट होगा, इसका तना मोटा होगा, जो तने में इसके ऊर्जा स्टोर रहेगी। वही ऊर्जा बाद में हमारे कंद को मिलेगी और हमारे जो लहसुन है इसका कंद मोटा होगा। तो बुआई के समय यदि आपने 18-46 का प्रयोग कर लिया है और सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग कर लिया है, तो फिर आपको अलग से फास्फोरस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने केवल और केवल इन दोनों में से किसी एक प्रकार का खाद दिया है, तो एक बार और मेरे हिसाब से फास्फोरस खाद की मात्रा आपको पूर्ति कर देना चाहिए। क्योंकि मैंने केवल बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ लिया था, तो उसमें फास्फोरस मुझे मिला। 2 कट्टे मैंने सिंगल सुपर लिया था, तो उसमें जो फास्फोरस की मात्रा आती है वो 16% आती है। तो 2 कट्टे में मुझे सिर्फ 16 किलो 1 बीघे में फास्फोरस मिला। इसलिए मैं फास्फोरस और अभी देना चाहता हूँ, साथ ही साथ पोटास भी देना चाहता हूँ।
तो यूरिया की मात्रा भी हमारी फसल को थोड़ी मात्रा में आवश्यकता है, तो इसलिए मैं NPK 12-32-16 का मैं यूज़ किया, जिसमें नाइट्रोजन भी मिला, फास्फोरस भी मिला और पोटास भी मिला। किसान साथियों, मैंने 1 बीघे के लिए है 20 किलो NPK लिया, क्योंकि पोटास हमारी फसल में जो ऊर्जा स्टोर करेगा, तो इसके लिए उसका तना थोड़ा मोटा होना चाहिए, तो पोटास का अधिक मात्रा में प्रयोग किया। 20 किलो मैंने अलग से भी ले लिया, और साथ ही मैं ले रहा हूँ सल्फ़र। किसान साथियों, सल्फ़र एक ऐसा तत्व है जो लहसुन और प्याज के लिए एक वरदान है। जो लहसुन और प्याज में से जो महक आती है वो सल्फ़र के कारण ही आती है। आपने सुना होगा कि मंदसौर, नीमच और रतलाम का लहसुन फेमस क्यों है, विदेशों में इसकी मांग क्यों है। तो किसान साथियों, यह इसकी ज़मीन में उपलब्धता सल्फ़र के कारण यहाँ की जो क्वालिटी बनती है वो बहुत ही बढ़िया बनती है। साथ ही साथ इस लहसुन में खाने में स्वाद भी काफ़ी आता है, इसीलिए ये हमारे मंदसौर ज़िले का ब्रांड बना है लहसुन जायका मालवा का। इस हिसाब से आप समझ गए होंगे सल्फ़र का महत्व। साथ में ले रहा हूँ एक कीटनाशक क्लोरोपाइरीफास 50% की 500 मिलीलीटर की मात्रा। जितने भी प्रकार के हमारी ज़मीन में कीट हैं, चाहे वो चूसने वाले कीट हो, लहसुन की जड़ों का रस चूस रहे हो, चाहे वो चबाने वाले कीट हो, चाहे मेगट कीट हो जो फफूंद लगने का जो कंद सड़ जाता है तो उसको काटता है, तो चाहे किसी भी प्रकार का कीट हो, उन सबको ये समाप्त कर देगा। साथ ही साथ ले रहा हूँ एक फंजीसाइड जो कि बहुत ही सस्ता है और सबसे अव्वल दर्जे का है। महंगे से महंगे खाद की धारणा यह बन जाती है कि वो अच्छा होगा, लेकिन किसान साथियों ऐसा कुछ नहीं है। पुराने ज़माने से चला रहा है, आज भी ऑलराउंडर है, नंबर 1 है, सभी प्रकार के फंगस को ख़त्म कर देता। यह है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का, जिसे बाविस्टीन या M45 दोनों का मिक्स फार्मूला भी कह सकते हैं। ये मैंने लिया 1 बीघे के लिए 1 किलो की मात्रा। और किसान साथियों, साथ में लिया है मैंने 10 किलो सागरिका, जो कि इफ्को कंपनी का है। समुद्री शैवाल से निर्मित जैविक खाद है। सभी प्रकार के विटामिन हमारी फसलों को इससे मिलेंगे, सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट इससे हमें मिल जाएंगे। अनेक कंपनियां हैं, लेकिन मैंने इफ्को का प्रोडक्ट लिया है। किसान साथियों, एक तो इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और इसके काम करने का तरीका भी अच्छा है। ग्रेनुअल्स के रूप में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है। क्योंकि मैं फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ तो मैंने सोचा ग्रेनुअल्स ही ले लूँ। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसकी मात्रा लिए मैंने 10 किलो। इन सब का मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद किसान साथियों, आपको इसे खेत में अच्छी तरह से छिड़कना है। छिड़कने के बाद आपको पानी चलाना है। यदि आप फव्वारे से सिंचाई कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको खाद छिड़कने के बाद एक बार खुला पानी से अपनी फसल को पिला देना है, ताकि जो खाद और ये जो हमने दवाई इस ज़मीन में डाली है ये अच्छी तरह से ज़मीन में घुल मिल जाए। क्योंकि जो लहसुन पिलाते हैं किसान भाई, खास करके मिनी स्प्रिंकलर से पिलाते हैं, तो वो अच्छे से घुल मिल नहीं पाएगी, दवाई तो अपना सही काम नहीं करेगी। तो अच्छी सी ज़मीन में मिल जाएगा खाद, वो तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो एक सिंचाई आप ऐसे कर दें, और उसके बाद मैं इसमें कोई खाद देने वाला नहीं हूँ। और यदि आप भी अगर यही डोज यूज़ करें तो आपको खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हम इसमें यूज़ करेंगे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, वो भी इन फव्वारा सिस्टम के ज़रिए के द्वारा ही हम देंगे। क्योंकि किसान साथियों, जैसे ड्रिप सिंचाई की हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र देते हैं, ठीक इसी प्रकार हम मिनी स्प्रिंकलर में भी वो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र देंगे, तो उनसे उनका स्प्रे भी हो जाएगा। साथ ही साथ ये हमारे लहसुन के कंद है उनकी ड्रेंचिंग भी हो जाएगी। तो यदि आपने वो सिस्टम नहीं देखा है कि फव्वारों में खाद देने का, तो आप हमारे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं कि आप मिनी फव्वारा या बड़े फव्वारे चाहे ड्रिप में कैसे भी खाद पहुँचाने का एक वाटर जो स्प्रेयर पंप आता है दवा छिड़कने से, उसे कितनी आसानी से प्रकार आप घर पे बना सकते हैं। बिना किसी वेंचुरी के आप कोई भी फर्टिलाइज़र और दवाई अपनी फसलों में आसानी से पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको अगले वीडियो में वो उर्वरक और वो दवाइयाँ बताऊंगा कि आपके अगर लहसुन में यदि कोई जड़ संबंधी जितनी भी बीमारियाँ हैं उन सभी का आसानी से नियंत्रण हो जाएगा। और जब समस्या आएगी थ्रिप्स की, तो बिना 1 रुपये आपको खर्चे के मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगा कि न तो आपको फिर उसके बाद कोई खाद यूज़ करना है, ना ही कोई दवा यूज़ करना है। जब भी सिंचाई करने बस पानी के साथ उसको चला दीजिए, आपको वही प्रोडक्ट आपका खाद का काम करेगा, वही दवाई का काम करेगा।
अलग से आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देना है किसान साथियों। तो वो जानकारी आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अन्य किसान मित्रों के हित में इसे शेयर जरूर कीजिए। आप स्वस्थ रहे, आपकी फसलें स्वस्थ रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। फिर मिलते हैं किसान साथियों एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।